स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। स्वर्ग सरीखा लगे सुनहरा, मंदिर सा सुंदर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। हंसी खुशी हो, हेत नेह हो, जहाँ सभी सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, कर्म योग की किस्मत से जो मिली हुई जमी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, प्रेम त्याग और मर्यादा से जिसकी नींव बनी हो, विश्वासों की दीवारों से, विश्वासों की दीवारों से जहां बना परिसर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, बड़े बुजुर्गों की छाया से जिसकी निर्मित छत हो, आपस का व्यवहार सुखद और वाणी में अमृत हो, तो रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें, रहे रोशनी ज्ञान की जिसमें स्वार्थ की न डगर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। सहनशीलता की सीढ़ी और मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता की सीढ़ी हो मर्यादा की खिड़की, सहनशीलता मर्यादा की खिड़की, आदर भाव के दरवाजे हो कोई न देवे झिड़की, चंद्र जहां घर भी मंदिर हो, चंद्र जहां घर भी मंदिर और मात पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। चंद्र जहां घर भी मंदिर और मात पिता ईश्वर हो, ऐसा अपना घर हो ऐसा अपना घर हो। दूध में जितना पानी होगा ज्यादा, बोल लो, दूध में जितना पानी होगा ज्यादा, रबड़ी बनने के लिए उसको उतना ही उबलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं रबड़ी बनने के लिए दूध को ज्यादा न उबलना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? दूध को पानी से मुक्त रखना पड़ेगा। और आप चाहते हैं भगवान को पाने के लिए ज्यादा श्रम न करना पड़े तो हमें अपने मन को उतना ही निर्मल और पवित्र रखना पड़ेगा। दूध में पानी ज्यादा डाला है तो उबाल उबाल कर पानी सुखाना पड़ेगा, और मन में दोष भरे हैं तो उन दोषों को मिठा मिठा कर साधना के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। दूध को रबड़ी बनने के लिए उतना ही उबलना पड़ेगा जितना उसमें पानी है, और हमें भगवान को पाने के लिए उतना ही संघर्ष, उतनी साधना करनी पड़ेगी जितने मन में दोष भरे हैं। जरूरी है।
अपने घर के माहौल को मीठा मधुर बनाने के लिए तीसरा मंत्र अपना लो, और वो है घर में जब भी किसी शब्द का इस्तेमाल करो। किसका? क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे एक बढ़िया आदमी की पहचान होती है। इसलिए घर में जब भी अपने शब्दों का इस्तेमाल करो, सासू माँ के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने, परिजनों के सामने, बहुत तौल कर बोलो। पहले तौलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। पहले तौल कर बोलो, क्योंकि अगर आपने तौलने में चूक खा गई तो आप चूक खा जाएंगे। मन बना लो, मैं जब भी बोलूंगा हर शब्द का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां बाहर पर, समझो यहां पर कबूतरों के पंख कहीं से इकट्ठे थे, बाहर पक्षीधाम में, वहां किसी ने झाड़ू निकाला, कबूतर के पंख इकट्ठे थे और उसने लाकर एक पट्टी पे रख दिए। सारे पंख एक जगह इकट्ठे हैं, लेकिन एक हवा का तेज झोंका आया, अब वो पंख कहां कहां फैल गए। उन फैले हुए पंखों को बटोरना क्या आपके हाथ में है? ऐसे ही बोले हुए शब्दों को वापस बटोर कर लाना हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए घर परिवार में प्रेम रखने के लिए इस मंत्र को हमेशा जोड़कर रखो। मैं कभी भी टूटन भरी भाषा, घुटन भरी भाषा, तनाव भरी भाषा, टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल, मजाकिया शब्दों का इस्तेमाल है, सामने वाले का पानी उतरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप टेढ़ा बोलते हैं, सामने वाला आपसे बोल न पाए पर मन में आपके प्रति वैर की गांठ बांध लेता है। जब आप टेढ़ा बोलते हैं ना, हो सकता है वो आपसे बोल ना पाए कि मुझे यूं क्यों कह दियो। आप थोड़े बड़े पद पर बैठे हैं, आप थोड़े अमीर हैं, आप कोई संत बने हुए हैं, तो सामने वाला आपको ना बोल पाए पर मन में तो आता है, मेरी पत्नी के सामने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, या मेरे पति के सामने, मुझे भाई के सामने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। मन में टीस, मन में ठेस मत पहुंचाओ। क्योंकि परिवार में टूटने का जब भी काम होता है, शब्दों का सही इस्तेमाल ना करेगा। कभी भी, ये तो हम पीछे बोलते हैं, बाकी कभी भी परिवार में टूटन सोने चांदी को नहीं होता, जमीन जा, ये सब तो बात की चीजें। पहले होता है आपने वैसा बोला, उसने वैसा बोला, ईगो टकराए, ये सब हो गया। तो जब आपकी शादी हुई थी, अब अपना बेडरूम याद करो, पहला दिन, और वो बेडरूम क्या था? फूलों की मालाएं, ठीक है नहीं? फूलों की पंखुड़ियां, इत्र की खुशबू, परफ्यूम, सब थे कि नहीं? याद है? सब छिड़के हुए थे, फूलों की मालाएं लगी हुई थी। जिंदगी क्या गजब की होती है। मैंने कहा ना, जीने की कला आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी क्या बन जाती है। जिस रूम के पहले दिन की शुरुआत आपने फूलों की पंखुड़ियों से, फूलों की मालाओं से, इत्रों की खुशबुओं से की थी, आज उस रूम में जाना ईमानदारी से और सामने पट्टी को नजर डालना, वहां पर झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, विक्स गोलियां, सिर दर्द की गोलियां नजर आएगी। किसने डाली ये सब? किसने? कौन था आपके बेडरूम में इन गोलियों की डब्बियों को, इन विक्स की डब्बियों को, झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम को डालने वाला कौन? बोलेंगे ईमानदारी से, कौन? आप खुद हैं। कहीं ना कहीं आपके जीने की शैली में चूक रही, कहीं ना कहीं बोलचाल में आपका वैसा व्यवहार चलता रहा। गुजराती में कहते हैं, शादी से पहले और सगाई के बाद कहता है, तारा वगर मारे फाव तो नहीं, तारा वगर मारे फाव तो नहीं। और शादी के 3 साल बाद कहते हैं, तारा जोड़े मारे फाव तो नहीं। तारा वगर, चलो अपन मारोड़ी बोलो नहीं, थारा बिना मारे चाले कोनी, ठीक है नहीं? आप पर मारोड़ी माओ, पर गुजरात में मुझे पसंद आई थी ये चीज। पहला है, तारा वगर मारे फाव तो नहीं, फाव तो यानी मुझे पसंद नहीं, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। और शादी के 3 साल बाद कहते हैं, तेरे साथ नहीं जी सकता, थारे साथ नहीं जी सकूं। कितनी बार मातो फोड़े। और पहले क्या कहते हैं? तेरे वगर मेरे। शादी के पहले पुरुष लोग जितना सॉफ्ट सॉफ्ट बोलते हैं, अगर शादी के बाद भी अपनी धर्म पत्नी से उतना ही सॉफ्ट सॉफ्ट बोले तो दुनिया में कोई तलाक नहीं होगा। शादी के पहले मैं थारे वास्ते यूं करूं, हाँ, हर एक चीज में हाँ 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 हाँ, तू ज्यों क्यों जो ठीक है, तू ज्यों क्यों जो ठीक है। और शादी के बाद हूं क्यों जी को ठीक है बस। शादी के पहले पुरुष लोग जैसा व्यवहार करते हैं सगाई और शादी के बीच, अगर शादी के बाद भी वैसा ही व्यवहार करे तो दुनिया में कभी कोई तलाक नहीं होगा। तो मैंने कहा, जिंदगी के लिए मन बना लो। हम जब भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? संतुलित,
संयमित भाषा समिति के साथ। दो शब्द भगवान महावीर ने कहे हैं, एक का नाम है भाषा समिति, एक का नाम है वचन गुप्ती। क्या क्या है? मुंह से बोलो, भाषा समिति। दूसरे का नाम क्या है? वचन गुप्ती। प्राय कर प्रवचन देने वाले हम सब लोग दोनों का एक ही जैसा अर्थ बता देते हैं, पर आज मैं फर्क बता देता हूं। भाषा समिति का मतलब होता है क्या बोलना, कैसे बोलना। वचन गुप्ती का मतलब होता है क्या नहीं बोलना। आपको यह भी ज्ञान होना जरूरी है कि आपको क्या बोलना है, उससे पहले आपको यह ज्ञान होना जरूरी है कि क्या नहीं बोलना है। आदमी 4 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, पर 80 साल का होकर क्या बोलना यह नहीं सीख पाता है। 4 साल का बच्चा बोलना बराबर 3 साल का ही सीख जाता है, पर क्या बोलना, कैसे बोलना और क्या नहीं बोलना, यह 80 साल का डोकरा भी बोलना नहीं सीख पाता है। और घर में जब जब भी तनाव, टूटन घुटन, दूरियां बढ़ती है, किसके कारण? इस जबान के कारण। इसलिए कहते हैं इस पे क्या लगाओ? लगाम। जबान पर लगाओ लगाम, क्योंकि जबान पर अगर लगाम लग गई तो मामला फिट हो जाएगा। दुनिया में सबसे प्यारी चीज जबान और सबसे बुरी चीज जबान, क्योंकि यही रिश्तों को तोड़ती है और यही रिश्तों को जोड़ती है। यही जोड़ने का काम, यही तोड़ने का काम करती है। हाँ, अंतिम जो 2 मंत्र और देकर आपको खड़ा करूंगा वो है, घर में हमेशा माहौल अच्छा बनाकर रखिए। हम सभी लोग चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत संस्कारशील हों, चाहते हैं ना, हमारा बच्चा बाप जी संस्कारशील हुआ। अच्छा, जो लोग बच्चों को संस्कारशील करना चाहते हैं उनके लिए पहली जरूरत क्या है? कैसे संस्कारशील बनेंगे? यूं मत कर यूं, बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। क्योंकि बच्चा मूवी कैमरा है। ये सामने भैया खड़ा है ना मूवी कैमरा लेकर, ये इस कैमरे में क्या जा रहा है? जो जो मैं बोल रहा हूं वो सब जा रहा है। बस बच्चा मूवी कैमरा है। मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो इस कैमरे में क्या हो रहा है? हाथ हिल रहा है। मैं अंगुली यूं करूं, कैमरे में यूं अंगुली जा रही है। बच्चा कुछ नहीं करता, मूवी कैमरे की तरह है। अगर आपको इसका अनुभव करना हो तो एक काम करना, घर में 2 साल का पोता होगा ना, पोती होगी ना, उसके सामने जाकर और जाकर के मुंह में हवा भर के, अब देखना बच्चा 2 मिनट बाद क्या करेगा। क्या करेगा? बोलो बोलो बोलो। बच्चा पकड़ता है हर चीज को। उसके कान कम काम करते हैं, उसकी आंखें ज्यादा काम करती है, क्योंकि कान तो ग्राहक है और आंखें आक्रामक हैं। आंख वहां तक जाती है जहां दृश्य है और शब्द वहां तक आते हैं जहां कान है। कान कहीं जाते नहीं है सुनने के लिए, पर आंख जाती है देखने के लिए। वो देखिए, मैं वो अंतिम सामने तस्वीर पड़ी है, मैं उसको देख रहा हूं। क्या तस्वीर यहां तक आई या मेरी आंख वहां तक गई है? नजरें वहां तक गई, पर मेरे शब्द आप तक आ रहे हैं। तो आप मुझ तक आए या मेरे शब्द आप तक आ रहे हैं? बस, बच्चा मूवी कैमरा है। आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे बने तो इसके लिए जरूरी ये नहीं कि आप अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। 2 मिनट का काम है, सबके बच्चे सुधरे हुए रहेंगे। केवल बच्चे ने देखा मैंने पापा से सच सच बोला तो मिली मुझे पिटाई, रात को मम्मी ने पापा से झूठ बोल के बात बढ़ा दी तो मिली खाने को मिठाई। तो बच्चे को समझ में आ गई, अगर मुझे पिटाई से बचना और मिठाई खानी है तो मुझे भी मम्मी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और जब मम्मी झूठ बोल के बच गई तो मैं भी बच जाऊंगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं बच्चा झूठ न बोले, उसे कहो मत झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। उसके सामने, उसके पापा के सामने आप सच बोलिए, डांट खाइए, उनको चिल्लाने दीजिए, ताकि बच्चे को एहसास हो कि मेरी मम्मी ने 100 डांट खाई पर सच का साथ नहीं छोड़ा। आपने 100 बार बच्चे को कहा बेटा मोमबत्ती हाथ मत गाल, बेटा मोमबत्ती हाथ मत गाल, बेटा मोमबत्ती हाथ, एक बार भी कहने की जरूरत नहीं है। एक बार अंगुली पकड़ के मोमबत्ती के पास ले जाओ वो कैसी हूं, अब वो कभी नहीं डालेगा, ठीक है ना। अब आप पकड़ेंगे तो वो खींचेगा वापस, नहीं नहीं मम्मी मेरा हाथ बढ़े। वो कहा हुआ नहीं सुनते, वो किया हुआ सुनते। इसलिए घर में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे, बढ़िया, अच्छे अदब वाले हों, तो पहला काम करना पड़ेगा वो है, हमारे यहां एक बच्ची आती थी पहले, इन सब लोगों को पता है जो पुराने साधक भाई बहन हैं, और वो आती केवल हमें धोख लगाती, इतना नहीं, वो हमारे पास जितने लोग बैठे थे सबके यूं पांव छू चुके धोख लगाती।
तो मैं थोड़ा आश्चर्य होता, मैंने कहा यार क्या संस्कारशील बच्ची है, क्या सबको यूं पाँव छू के प्रणाम कर रही है। तो एक दिन हमने पूछा, मैंने कहा बेटा ये आप बड़ी गजब की चीज करते हैं, सबको यूं पाँव छूते हैं। कि साहब इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमारे घर में सबका संस्कार है कि हम घर में सब बड़ों के पाँव छू के ही दिन की शुरुआत करते हैं। कि मैं अपने रोज अपने घर में सब बड़े भाई और अपने बड़े बुजुर्ग, अपने मम्मी पापा दादा दादी सबको प्रणाम करती हूँ। और इतना ही नहीं, मेरी मम्मी भी मेरी दादी को प्रणाम करती है, मेरे पापा भी मेरे दादा को प्रणाम करते हैं। हमारे घर में संस्कार है, हम सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। मैंने कहा बच्ची को सिखाना नहीं पड़ा कि बड़ों को प्रणाम करो। लोग क्या चाहते हैं, मारा टाबर तो मैंने धोख लगावे, और तुम थारा पापा जी ने धोख लगा तो वो अपने आप ही लगाई। आपके बच्चे सुधरे रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपके पापा के बच्चे भी सुधरे। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुधरे रहें तो इसके लिए जरूरी क्या है, आपके जो पापा के बच्चे हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव बातें आप लोगों को घर परिवार में देने की कोशिश की है। चूंकि समय हो रहा है, पर मैं चाहूंगा हम पॉजिटिव मन बनाएं, सकारात्मक मन बनाएं। दुनिया में जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए, परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए एक मंत्र हर पल आप लागू करके रखा करें। आज से जोड़ लो, मैं जब भी बोलूंगा घर में सकारात्मक, मैं जब भी कोई काम करूंगी सकारात्मक, मैं जब भी कोई लिखूंगी बोलूंगी कहूंगी चलूंगी फिरूंगी सकारात्मक, मेरा हर कदम सकारात्मक होगा। अपन लोग बोलते हैं ना GST, बोलो तो GST लागू है ना पूरे देश में। मैं कहूंगा दुकान वाले अपने दुकानों में GST कितनी लागू करें मुझे नहीं पता, पर जिंदगी जीने वाले हर इंसान को अपने घर में GST को जरूर लागू करना चाहिए। और GST का G हमें कहता है गुड थिंकिंग, बोल लो। G हमें कहता है गुड थिंकिंग, S हमें कहता है सिंपल लिविंग, और T हमें कहती है टेंशन फ्री लाइफ। क्या मतलब वो GST का, सब बोल लो। GST का G हमें क्या कहता है, गुड थिंकिंग। एस का मतलब सिंपल लिविंग, और टी का मतलब, अगर आप ये तीन काम अपने घर में आज से लागू कर देंगे, मेरा दावा है आप एहसास करेंगे घर में सब कुछ वही है, ड्रेस भी वही, एड्रेस भी वही, परिवेश भी वही, सब कुछ वही है। लेकिन पता नहीं क्यों आज रात को सोते समय अचानक एहसास हुआ, अरे यार पता नहीं हमारे घर में ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा घर स्वर्ग जैसा हो गया। आज क्यों लग रहा है, आज खाना भी खा रहा था ऐसा लग रहा था आज खाने में ज्यादा आनंद आ रहा है। अरे आज मैं खाना बना भी रही थी ना भोजन, तो पता नहीं मुझे बहुत आनंद आ रहा था। अरे पता नहीं आज मैं घर में झाड़ू पोंछा लगा रही थी, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि आपने अपने मन की दशा को सुधार लिया। सुधरी मन की दशा तो सुधरी जीवन की दिशा। अपने मन की दशा को अगर पॉजिटिव बना लिया तो जीवन की सारी गतिविधियां अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। इसलिए उस पॉजिटिविटी को जीवन में हासिल करने के लिए हम अपने जीवन के साथ, जेहन के साथ, आत्मा के साथ, प्राणों के साथ, मन के साथ आज कुछ मंत्र जोड़ें। और उसमें पहला और अंतिम मंत्र था, हम अपने घर परिवार में अपने परिजनों के साथ सकारात्मक जिंदगी जिएंगे। बोल लो कौन सी, सकारात्मक जिंदगी जिएंगे। बोल लो कौन सी, सकारात्मक जिंदगी जिएंगे। दोबारा बोलो कौन सी। बहते तो दोनों हैं, नाला भी बहता है झरना भी बहता है। बहते तो दोनों हैं, नाला भी बहता है झरना भी बहता है। विचार तो दोनों हैं, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। फर्क केवल इतना सा है, सकारात्मक विचार ही झरना और सरिता है और नकारात्मक विचार ही नाला है।